ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद देहरादून के कई इलाकों में अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा स्थिति जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। ईसी रोड, क्रॉस रोड, इसके साथ ही अशोरी और तमाम इलाके ऐसे बताए जा रहे हैं जहां जलभराव की स्थिति बन गई है। हालांकि अधिकारी किसी भी बड़ी समस्या से इनकार कर रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने भी कहा कि सिंचाई विभाग के साथ हमने कोऑर्डिनेट करके जहां पर भी नदी का बहाव रुक रहा था उसकी सफाई करवाई है। मानसून के बाद भारी बारिश जब शुरू हुई तो ऐसे 5 सेंसिटिव रेन बसेरे को चिन्हित किया गया है जहां पर लगभग 400 लोग रह सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आपदा कंट्रोल विभाग ने सहयोग से 24 घंटे मॉनिटरिंग चल रही है और किसी भी तरीके की परेशानी का सामना करने के लिए टीम पूरी तरीके से तैयार है। के संबंध में सबसे पहले तो हमने प्रिवेंटिव मेजर्स किए। पहले तो सिंचाई विभाग के साथ हमने कोऑर्डिनेट करके जहाँ पे भी फ्लो नदी की जो विरल धारा है, जो स्ट्रेचेस जहाँ ब्लॉक हो रहे थे उनकी साफ़ सफाई हमने सुनिश्चित करवाई सिंचाई विभाग के माध्यम से। और कतिपय स्थानों पे अभी जल भराव की जब समस्या आई, इमीडिएटली जब मानसून शुरू हुआ तो हम लोगों ने ऐसे रेन बसेरों का चिन्हीकरण किया। लगभग यहाँ पे 5 रेन बसेरे हैं जो सेंसिटिव हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में हो रही बारिश, जहां ऊंचाई वाले इलाकों में, पहाड़ी एरिया में जमकर बारिश हो रही है जिससे सभी छोटे बड़े झरने का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। वहीं इस बार गंगा नदी का बहाव और जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों का यह कहना है कि अभी किसी भी क्षेत्रों में बारिश नहीं हो रही है और सावन से पहले ही इस बार गंगा नदी का जो जलस्तर है वह पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिससे कि गंगा नदी का एक विराट रूप देखने को मिल रहा है। और वहीं बात की जाए तो यमुनोत्री में भी लगातार बारिश से यमुना नदी का जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिससे कि यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहित और यात्रियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। शनिवार सुबह से ही उत्तराखंड में बारिश जारी है, जिसके चलते ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर इसका असर तमाम क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है, जहां तेलपुरा निवासी आबिद और उसका 10 वर्षीय बेटा तेलपुरा नदी में पानी का जलस्तर बढ़ जाने से नदी के बीचों बीच फंस गया। गौरतलब है कि तेलपुरा नदी में अचानक पानी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे तेलपुरा निवासी आबिद और उसका 10 साल का बच्चा फंस गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम द्वारा सकुशल पानी से बाहर उन दोनों को निकाला गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से 225 सड़कें पूरी तरीके से बंद हो गई हैं। 3 नेशनल हाईवे भी भूस्खलन के चलते बंद हो गए हैं, जहां मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि कई नेशनल हाईवे कल से बाधित हैं। बीते 17 घंटों से कर्णप्रयाग गवालदम नेशनल हाईवे बाधित है। विभिन्न क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण बीआरओ को बंद मार्ग खोलने में भी परेशानी हो रही है। तो ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको उत्तराखंड से दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, चूंकि लगातार पिछले कई दिनों से वहां पर भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से 225 सड़कें जो हैं वो बंद हो गई हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अजय पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अगर हम बात करें तो फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले अगर 2 दिनों से भी बात की जाए तो काफी ज्यादा बारिश के चलते लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां 3 नेशनल हाईवे बंद हो गए, इसके साथ ही तमाम सड़कें जो हैं वो भी पूरी तरीके से बंद है। देखिए, मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी और आने वाले दिनों के लिए ये कहा था कि कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी और उसको लेकर के प्रशासन की ओर से हालांकि सभी लोगों को, अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया था। क्योंकि इस समय 62 जो मार्ग हैं वो खोले जा चुके हैं, बाकी अन्य मार्गों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है और बरसात के मौसम में भूस्खलन, जल जमाव की स्थितियां
होती रही हैं और उन्हीं से निपटने के लिए राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग तमाम तैयारियों में जुटा रहता है। एसडीआरएफ की पूरी टीम मुस्तैद रहती है। संबंधित जिलों के जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और जितने भी अधिकारी हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और ये कहा गया है कि कम से कम बरसात के सीजन में 3 महीने तक अगर बहुत ही जरूरी होगा तभी अधिकारी छुट्टी लेंगे, कर्मचारी छुट्टी लेंगे, बाकी सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। तो कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी मार्ग हैं जो इस समय बाधित हैं उनको खोला जाए और इस समय 262 से अधिक जेसीबी मशीनें इन मार्गों को खोलने में जुटी हुई हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो यात्रा है, जो रास्ते बंद हैं, वो उनको खोला जाए, यात्रा को सुचारू किया जाए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई जगह पर जो गदेरे हैं वो भर गए हैं। बरसात का पानी जो है वो काफी तेजी से ऊपर से आ रहा है। जो मैदानी क्षेत्रों में नदियां हैं, खास तौर पर जो बरसाती नदियां हैं, उनमें उनका जलस्तर बढ़ गया है और इसी वजह से सभी जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने संबंधित जिलों के तमाम अधिकारियों को इस ड्यूटी पर लगाया है कि वो जाकर के उन लोगों को बताएं कि जो लोग नदियों के किनारे रह रहे हैं वो अपना बचाव कैसे करें और खास तौर पर मौसम का जरूर ध्यान रखें। आपदा प्रबंधन विभाग की पूरी टीम उत्तराखंड मौसम विभाग के साथ समन्वय बना करके चल रही है और जहां पर भी मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की जा रही है कि इन जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी, तो वहां के लिए सभी समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि अगर मुख्य मार्ग अगर टूट जाता है, संपर्क मार्ग टूट जाता है, तो यातायात को कैसे जो बाधित होगा उसको सुचारू किया जाएगा। एसडीआरएफ की टीम कहां पर तैनात की जाएगी, एनडीआरएफ की टीम कहां पर तैनात की जाएगी और संबंधित जिले के जो पुलिस विभाग के लोग हैं वो लोग कौन कौन सी जगह पर रहेंगे। तो ये कई जगह पर पॉइंट्स बनाए गए हैं और खास तौर पर जो भारी से बहुत भारी बारिश की जो चेतावनी हो रही है, तो मौसम विभाग के अनुसार जिस तरह से आगामी कई दिनों के लिए अभी भी चेतावनी जारी की गई है, तो उसको देखते हुए सभी प्रबंधन किए जा रहे हैं और चूंकि पिछले 2 दिन पहले भी मौसम विभाग की ओर से भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी, तो खास तौर पर जो पहाड़ी जिले हैं उन जिलों के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के जितने स्कूल रहे हैं उनकी छुट्टियां कर दी गई थी और सभी लोगों को ये कहा गया है कि मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसको दरकिनार न करें, उसको देखते हुए मुस्तैदी से काम करें। इस समय चूंकि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है और कई जगहों पर मार्गों पर मलबा आने से, मार्ग अवरुद्ध होने से यात्रा भी बाधित हो गई है, यात्रा रुकी हुई है और कई जगहों पर चूंकि यात्री आगे जा रहे हैं लेकिन जो मलबा है रास्ते में पड़ा हुआ है उनको हटाने का काम किया जा रहा है। लंबी लंबी कतारें भी इस समय लगी हुई हैं गाड़ियों की क्योंकि रास्ते अवरुद्ध हैं। तो प्रशासन की जो पहली प्राथमिकता है कि उन सभी रास्तों को जल्द से जल्द खोला जाए और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। बार बार यही कहा जा रहा है कि वो अपनी यात्रा को जब जारी रखें जब वो मौसम की चेतावनी को देख लें। मौसम विभाग से भी टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इसके साथ साथ उत्तराखंड सचिवालय में जो आपदा कंट्रोल रूम बनाया गया है वो भी पूरे प्रदेश में निगाहें रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।